हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रिटन बाय एन फ्रैंक और उसकी हम लोग देखेंगे थीम। तो देर कैन बी 2-3 थीम्स ऑफ मेन और मेजर थीम्स ऑफ दिस autobiographical account. Okay, so it is written between the years 1942 and 44. ये कब लिखी गई थी? During World War One. The diary of a young girl is the personal diary of a young teenager. और ये जो एक डायरी है वो एक यंग टीनेजर है, उसने अपने पर्सनल डायरी में जो अकाउंट्स दिए हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताया है, वो सब इस डायरी में लिखा हुआ है। एन्स डायरी इज़ अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द हॉलोकॉस्ट। और जो एन फ्रैंक की जो ये डायरी है, इट इज़ अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द हॉलोकॉस्ट। ये हॉलोकॉस्ट होता है जिसमें ग्रेट मैनी थिंग्स एंड पीपल डाई। ओके, सो ये एक ऐसा टाइम था जिसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। ओके, सो लेट्स कम टू द थीम। तो फर्स्ट थीम हम कह सकते हैं द लोनलीनेस ऑफ अडोलेसेंस। ओके, सो जो ये एन फ्रैंक है, ये अडोलेसेंट है। इस डायरी में हम देखते हैं इट इज़ अ स्टोरी और द ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट और नोट ऑफ 13-year-old गर्ल। ओके, तो जब उसने डायरी लिखना शुरू किया, उसके फादर ने उसे ये जो डायरी है वो एज अ बर्थडे गिफ्ट दी थी और उसने इस डायरी को लिखना शुरू करा। और व्हाट दे वेंट थ्रू, इसमें उस सब चीज़ का अकाउंट आपको देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। द लोनलीनेस ऑफ अडोलेसेंस। ओके, तो कैसे जो अडोलेसेंस उसकी जो एज है उसमें उसको कैसे लोनलीनेस फील होती है। द एन फ्रैंक्स कंटिन्यूअल फीलिंग ऑफ बीइंग फॉरलॉर्न एंड मिसअंडरस्टूड प्रोवाइड्स द इम्पेटस फॉर हर डेडिकेटेड डायरी राइटिंग एंड कलर्स मैनी ऑफ द एक्सपीरियंसेस शी रिकाउंट्स। ओके, सो एन फ्रैंक का जो कंटिन्यूअस फीलिंग था ऑफ बीइंग फॉरलॉर्न होता है कि व्हेन समबडी फील्स लोनली और लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर, तो उसे ऐसा फील होता था कि वो बहुत ज़्यादा अलोन है, कोई उसके लिए कंपनी नहीं है। एंड मिसअंडरस्टूड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी फील्स दैट शी इज़ मिसअंडरस्टूड एंड प्रोवाइड्स द इम्पेटस फॉर हर डेडिकेटेड डायरी एंट्री। अब इम्पेटस का मतलब क्या होता है? इम्पेटस का मतलब होता है कि एक हैपनिंग के लिए किसी दूसरी हैपनिंग का रीज़न बनना। जैसे अगर हम कहें कि किसी चीज़ का जो आउटकम है वो किसी चीज़ का रीज़न है, दैट मीन्स कि कोई चीज़ अगर हुई है तो वो उसका रीज़न क्या रहा है। तो इम्पेटस का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ का होना, उसके पीछे का कोई रीज़न है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बिकॉज वो लोनली फील करती थी और वो हमेशा ऐसा समझती थी कि वो मिसअंडरस्टूड है, कोई उसे समझता नहीं है। तो फॉर हर डेडिकेटेड डायरी एंट्री और डायरी राइटिंग, और यही रीज़न है कि उसने अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को थ्रू डायरी राइटिंग एक्सप्रेस किया। एंड कलर्स मैनी ऑफ द एक्सपीरियंसेस शी रिकाउंट्स, और हम उसकी डायरी में देखते हैं कि देर आर लॉट ऑफ कलर्स एंड we can say many of the expressions we find in her experiences where she recounts in the story. All the residents feel anxious, fearful and stressed because of their state of affairs. वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो एन फ्रैंक है वो ही लोनली फील कर रही है, बिकॉज मैनी ऑफ द Jewish people were going through the same emotions. तो they were anxious, they were fearful and stressed because of their state of affairs. जो उनकी जो सिचुएशन थी कि कैसे नाजिज्म वहाँ पर प्रिवेल्ड था, कैसे हिटलर का रूल था वहाँ पर, तो एवरीबडी वॉज एंक्शियस, फेयरफुल एंड स्ट्रेस्ड एंड बिकॉज ऑफ देयर स्टेट ऑफ अफेयर्स, yet no one wants to burden the others with such depressing feelings. और बिकॉज सब लोगों की ही सिचुएशन वहाँ पर ऐसी ही थी, सेम थी, बिकॉज ऐसा होने के कारण वो एक दूसरे से अपने बर्डन को, अपने
डिप्रेस्ड फीलिंग्स को भी शेयर करना पसंद नहीं करते थे। यही एक रीज़न था कि इस लड़की ने, बिकॉज वी कैन से व्हाट टेंडर एज इन विच शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, और उसने अपनी डायरी में बिल्कुल रियल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस किया है या शो किया है। तो फर्स्ट तो हमने देखा द लोनलीनेस ऑफ अडोलेसेंस, एक थीम ये हो सकती है। सेकंड थीम है द इंट्रोवर्ट वर्सेस द एक्सट्रोवर्ट एंड। तो इंट्रोवर्ट होते जो लोग बहुत कम बोलते हैं, रिजर्व का टाइप के होते हैं, या जो एक या दो लोगों से ही ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, और ग्रुप में रहना नहीं पसंद करते, ज़्यादा बात नहीं करते, वर्सेस द एक्सट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का मतलब हुआ कि जो जल्दी से मिक्स अप हो जाते हैं लोगों के साथ, ग्रुप्स में रहते हैं और फ्रेंडली होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें दोनों ही कलर ऑफ एन देखने को मिलते हैं। एन स्ट्रगल्स विद हर 2 सेल्स थ्रू आउट द डायरी, और वो स्ट्रगल करती है अपना इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट नेचर को, और डायरी में हमको ये देखने को भी मिलता है। ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, और वो हमेशा ट्राई करती है टू बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, while at the same time striving to fit in with the rest of the group। वहाँ पर कई हम ये भी देखते हैं कि how she struggles और strive to fit in with the rest of the group, वो ग्रुप के साथ भी रहना चाहती है, and not create too much resistance, और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को शो नहीं करती है। तो हम ये बता सकते हैं कि एक थीम हो सकती है कि इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट एंड। फिर है थर्ड थीम, हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ चैरिटी एंड ग्रीड इन वॉर टाइम। अब आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी या किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस होगा, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से इस स्टोरी में भी हमको देखने को मिलता है कि कैसे इट लीड्स टू चैरिटी एज वेल एज ग्रीड। तो Anne's diary demonstrates that war brings out both the best and the worst character in the people। जब भी हमें किसी चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हमें इंसान का, लोगों का एक बेस्ट पार्ट भी देखने को मिलता है और एक वर्स्ट पार्ट भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जेनरोसिटी भी देखने को मिलती है, और वहाँ पर लोगों की ग्रीड भी देखने को मिलती है। द ग्रुप सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द सीरियस एंड कंटिन्यूअल रिस्क टेकन बाय देयर डच कीपर्स। अब आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि वो लोग एक एनेक्स में रहते हैं, एक अंडरग्राउंड एरिया है जहाँ पर उनके जो डच कीपर्स हैं वो उनके लिए सारे कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सारा रेवेन्यू है या उनका फूड है, सब कुछ वो टेक केयर कर रहे हैं। हु आर जेनरस विद फूड, मनी एंड अदर रिसोर्सेज दे कैन शेयर। और यहाँ पर वो जो डच कीपर्स जिन्होंने उनको वहाँ पर शेल्टर दी थी, शेल्टर प्रोवाइड करी थी, दे वर जेनरस विद फूड, उन्होंने फूड प्रोवाइड किया, एन और उसकी फैमिली को मनी एंड अदर रिसोर्सेज दे कैन शेयर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाउ पीपल वर जेन्युइन, हाउ पीपल वर generosity, were showing generosity, they were doing charity, as well as we can see that many of the people, many of the characters were there who were showing greed in themselves। ओके, सो आई होप कि आपको इस जो स्टोरी है या पर्सनल अकाउंट है उसका आपको थीम समझ में आया होगा कि कैसे एन की लोनलीनेस जो थी उसके कारण उसने डायरी लिखना शुरू किया, कैसे हमको एन का कैरेक्टर और बहुत अलग उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो साथ में जो उस एनेक्स में रहते हैं, उन लोगों के कैरेक्टर को समझने का मौका मिलता है। तो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एंड हम समझ सकते हैं कि कैसे उसकी जो कैरेक्टर के शेड्स हैं वो थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कैसे वॉर टाइम में लोगों के जो कैरेक्टर हैं, लोगों के जो नेचर है, बिहेवियर है, उसमें चेंज आता है। एंड समटाइम्स दे शो चैरिटी एंड सम पीपल एट द सेम टाइम शो ग्रीड। ओके, सो आई होप ये थीम आपको क्लियर हुई होगी। और अगर आपको
और किसी भी चैप्टर में और किसी भी इस डायरी के किसी भी चैप्टर को समझने में अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको अगले वीडियो में क्या देखना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम टाइम में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।